ओके, तो एक डाउट है ये और इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन ये है कि हमने सेल करे हैं गुड्स राम को और यानी कि क्रेडिट सेल लग रही है अभी तक तो, क्योंकि लिखा है सोल्ड गुड्स टू राम। अब नीचे लिखा क्या है कि हमने लिस्ट प्राइस ऑन गुड्स का किया है, यानी कि अभी कोई डिस्काउंट माइनस नहीं किया गया है, ना ट्रेड डिस्काउंट ना कैश डिस्काउंट। तो उनका जो प्राइस है वो कितना था, 1,25,000। अभी हमने इसमें से ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना है 20% और उसके बाद जो अमाउंट आएगा तो उसके बाद उसमें से कैश डिस्काउंट माइनस करते हैं 2%, अगर वो अभी जो है टाइमली पेमेंट कर दे। तो यहाँ पे लिखा है कि हमने 40% पेमेंट रिसीव करी है चेक के थ्रू, तो जो 40% हमें पेमेंट मिल रही है उसी के ऊपर उसको जो है 2% कैश डिस्काउंट मिलेगा। पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि यानी कि उसको हमने जो डिस्काउंट देना है वो तभी देना है अगर वो पेमेंट कर रहा है, और वो पेमेंट कर कितनी रहा है, 40% कर रहा है चेक के थ्रू। तो इसलिए जो 40% अमाउंट निकल के आएगा ना टोटल अमाउंट का, उसका 2% हमने जो है कैश डिस्काउंट उसको जो अलाउ करना है। तो उस जो डिस्काउंट अलाउड आएगा, ये जो 2% अमाउंट आएगा उसको हम डिस्काउंट अलाउड नाम से अपना एक्सपेंस जो है डेबिट करके रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक है, ओके। तो चलिए इसको हम जो है करते हैं सॉल्व। तो यहाँ पे इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, अभी इसका वर्किंग नोट बना रहे हैं, यानी कि सारे अमाउंट्स हम एक बार जो है लिख लेते हैं वर्किंग नोट में, और उसके बाद फिर फाइनली उसकी हम जर्नल एंट्री पास करेंगे। तो हमें वर्किंग नोट हम बनाते हैं, लिस्ट प्राइस हमें जो है कितना दे रखा है गुड्स का, लिस्ट प्राइस दे रखा है 1,25,000। ठीक है, अब इसमें से हम पहले ट्रेड डिस्काउंट जो है वो माइनस कर लेते हैं 20%। तो 20% 1,25,000 का कितना होगा, तो 20% का मतलब क्या है 1/5, तो 1/5 इंटू 1,25,000 तो 25,000। तो 25,000 आप जो है माइनस कर लोगे तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस हमने यहाँ पे लिख लिया है। और ये कितना आ जाएगा, तो एक तरह से सेल वैल्यू, इसको हम बोलते हैं सेल वैल्यू। तो सेल वैल्यू कितनी हो गई, सेल वैल्यू हो गई 1,00,000 रुपए। ठीक है, तो 1,00,000 रुपए के गुड्स आपने सेल करे हैं। अब बोला ही गया है कि आपको ना 40% इसका जो है पेमेंट अभी मिल रही है, तो उस पर आप इसलिए उसको जो है, क्योंकि वो टाइमली पेमेंट कर रहा है, प्रॉम्प्ट पेमेंट कर रहा है, जल्दी पेमेंट कर रहा है, तो इसलिए आप उसको कैश डिस्काउंट दोगे उस अमाउंट पे जो वो जल्दी पे कर रहा है। तो उसका 2% आप जो उसको कैश डिस्काउंट के तौर पे दोगे, यानी कि 2% जो टोटल अमाउंट वो पे कर रहा है उसका कहीं ना कहीं 2% उसको नहीं देना पड़ेगा, जो क्योंकि वो जल्दी पे कर रहा है। और बाकी जो वो नहीं पे कर रहा तो उतने अमाउंट से आप सामने वाले को, यानी कि इसको जो पर्सन है राम, इसको क्या बना लेंगे हम, इसको बना लेंगे हम अपना डेटर। तो यहाँ पे सबसे पहले जो 1,00,000 हमें टोटल रिसीव करना है, इसको हम 2 हिस्सों में बांट लेते हैं, 40% जो वो पे कर रहा है और 60% जो वो पे नहीं कर रहा। तो यहाँ पे हमें इसका कैश मिल जाएगा, और ये जो क्या है, ये क्रेडिट सेल ही रह जाएगी, कि मतलब इसके पैसे वो बाद में ही देगा। अब यहाँ पे 40% कितना आएगा, तो 40% हो जाएगा 40,000। तो 40,000 वैल्यू के जो गुड्स हैं जो हमने उसको सेल करे हैं, उस पे हम उसको जो है, क्योंकि वो अभी पेमेंट कर रहा है, तो हम 2% जो है कैश डिस्काउंट माइनस करेंगे, और बाकी जो अमाउंट है वो अभी हमें दे देगा। बाकी ये जो 60% है, 1,00,000 का 60% कितना हो जाएगा, 60,000। तो ये पूरा का पूरा हमारा डेटर क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि इसके लिए उसने पेमेंट नहीं करी है। और ये जो उसने पेमेंट करी है 40,000 पे, इसके लिए उसको जो है हम डिस्काउंट देंगे, कैश डिस्काउंट। तो जो क्विक पेमेंट अगर करता है कोई बंदा, तो उसका हम कैश डिस्काउंट जर्नली देते हैं। तो पेमेंट कर रहा है तो उतने अमाउंट पे डिस्काउंट मिलेगा ना जितनी वो पेमेंट कर रहा है। तो पूरे 1,00,000 पे नहीं, 40,000 यानी कि 40% पे कर रहा है सेल वैल्यू का। तो हम जो इसलिए उसका 40,000 का जो यानी कि 2% होगा वो ही डिस्काउंट के तौर पे देंगे। तो ये अमाउंट कितना आएगा, 800 रुपये। तो कुल मिला के यानी कि हम कैश रिसीव्ड कितना करेंगे, तो कैश रिसीव्ड हमें कितना होगा उससे, राम से, तो 40,000 माइनस 800, तो ये कितना हो जाएगा 39,200। और डिस्काउंट हमने उसको कितना दिया, डिस्काउंट अलाउड जिसको हम बोल सकते हैं 800 रुपये। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, डिस्काउंट अलाउड, क्योंकि हमने तो ये इसको अलाउ किया है ना, डिस्काउंट हमने दिया है। तो हम तो अपनी नज़र से देखें तो हमने जो इसको डिस्काउंट दिया है, तो हमारे लिए क्या बोला जाएगा इसको, कि हमने इसको जो डिस्काउंट दिया है, डिस्काउंट अलाउ किया है। तो इसको हम एक्सपेंस के तौर पे या अपने लॉस के तौर पे रिकॉर्ड कर लेंगे। चाहे एक्सपेंस हो चाहे लॉस हो, हम डेबिट करके रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि एक्सपेंसेस को हम डेबिट करके रिकॉर्ड करते हैं जो साल के एक्सपेंसेस होते हैं। अब मैं इसकी एंट्री कर दूं, तो हम इसकी एंट्री कर लेते हैं। तो पहले हम इस बात की एंट्री कर लेते हैं कि ये जो 1,00,000 है, ट्रेड डिस्काउंट की तो कोई एंट्री नहीं होती। हम बोलते हैं कि ट्रेड डिस्काउंट आप माइनस कर देते हो, और फाइनली जो भी आपकी सेल वैल्यू या परचेज वैल्यू आती है उसके बाद सारी चीजें आप फिर भी रिकॉर्ड करते हो। लेकिन ट्रेड डिस्काउंट जो आपने माइनस करते हो, ये वाला जो पोर्शन है, ये आप कहीं पे भी जो है तो शो नहीं करते, सीधा आपकी अकाउंटिंग यहाँ से स्टार्ट होगी 1,00,000 से। अब मैं पहले एंट्री कर देता हूँ, ये जो 40% जो हमें यानी कि मिल गया है, और जो इस 40% जल्दी मिल गया इसकी वजह से हमने डिस्काउंट दिया है राम को, तो इसकी पहले मैं जो एंट्री कर लेता हूँ। तो इसकी मैं एंट्री करता हूँ
क्योंकि ये तो पेमेंट मिल गई तो राम कोई डेटर तो क्रिएट करेंगे नहीं, हम सीधा जो पैसे मिलने हैं वो हम ले लेंगे। और क्योंकि पैसे चेक के थ्रू मिले हैं, सॉरी यहाँ पे एक तरह से हम लिख सकते हैं चलो कैश रिसीव्ड, लेकिन लास्ट में लिख देंगे थ्रू चेक। तो चेक बेसिकली मिला है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि आपका क्या असेट बढ़ा है कितने अमाउंट से, तो पैसे तो आपको एग्जैक्टली कितने मिले हैं 39,200। आपकी सेल वैल्यू कितनी थी, यानी कि टोटल कितनी वैल्यू के आपने सेल करी थी जो आपको पैसे यानी कि मिल सकते थे, तो टोटल इसका 40%। हम तो क्योंकि इसकी अलग से एंट्री करें तो 40,000 आपको जो है पैसे मिल सकते थे अगर आप सारे लेते। तो इनकम तो हम जो सेल्स अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे वो सेल्स वैल्यू के हिसाब से ही करेंगे। तो यहाँ पे हम अपनी इनकम रिकॉर्ड कर रहे हैं इस साल की, तो सेल्स आपने करी, ये 40% वैल्यू कितनी थी इसकी 48,000, तो 40,000 आपकी सेल आपने रिकॉर्ड करी। पैसे लेकिन आपको केवल कितने मिले 39,200 और बाकी क्यों नहीं मिले, क्योंकि वो आपने जो है, क्योंकि इस बंदे ने 39,200 जल्दी दे दिए थे तो आपने इसको डिस्काउंट दे दिया था। डिस्काउंट आप देते हो तो उसको आप एक्सपेंस अपना रिकॉर्ड करते हो, तो डिस्काउंट अलाउड करके जो है आप डेबिट करके आप जो है 800 रुपये ये अपना एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लोगे। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, और पूरा का पूरा जो 40,000 है आपने सेल्स अकाउंट में अपनी इनकम रिकॉर्ड कर ली 40,000। तो ये तो एंट्री हो गई इस पोर्शन की, जो सेल वैल्यू का 40% जो पोर्शन उसकी पेमेंट क्योंकि अभी हो गई थी तो उसकी हमने पेमेंट रिसीव कर ली, और जो उस दौरान हमने डिस्काउंट दिया तो डिस्काउंट हमने दे दिया। तो ये जर्नल एंट्री ए हमने जो है लिख ली। अब दूसरी एंट्री होगी बाकी 60% पोर्शन के लिए, तो जर्नल एंट्री नंबर 2 हम कर देते हैं। तो बाकी 60% पोर्शन का क्या है, तो 1 लाख का 60% यानी कि 60,000, ये सिंपली क्या है, हमें कुछ नहीं मिल रहा, तो सिंपली हम अपनी सेल्स रिकॉर्ड कर लेंगे, और ये जो 60,000 हमने इससे लेने हैं, क्योंकि इसने पैसे तो दिए नहीं तो इस पर इसको कोई कैश डिस्काउंट भी नहीं मिलेगा, तो ये पूरा ही 60,000 हमें इससे मिलना है, लेकिन अभी नहीं मिलेगा, बाद में मिलेगा। तो राम है ना ये पर्सन जिससे हमें मिलेगा, तो राम को हम जो है अपना डेटर बना लेंगे। तो हमने अपना एसेट बढ़ा लिया, डेटर क्योंकि एसेट्स होते हैं, तो राम अकाउंट हम जो है डेबिट कर लेंगे 60,000 से, टू अपनी जो इनकम है सेल ऑफ गुड्स वो हम रिकॉर्ड कर लेंगे, क्योंकि इनकम जो आपकी है सेल ऑफ गुड्स वो आप चाहे पैसे मिले या ना मिले, एक्रूअल कंसेप्ट क्या कहते हैं कि आपको आज ही रिकॉर्ड करनी है, तो पैसे मिले या ना मिले हमें तो सेल ऑफ गुड्स रिकॉर्ड करनी है सेल्स अकाउंट में क्रेडिट करके। तो यहाँ पे भी कर ली, यहाँ पे तो चलो पैसे मिल गए थे, यहाँ पे भी करी, भले ही पैसे नहीं मिले, क्योंकि ये पैसे भले ही अभी नहीं मिले लेकिन बाद में मिलेंगे, तो इसको हम 60,000 से सेल्स अपनी इनकम भी रिकॉर्ड कर ली। तो ये हो गई दूसरी एंट्री। तो ये पूरा क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे लिख के भी दिखा दिया कि क्वेश्चन था क्या, और इसको मैंने डिटेल में जितना हो सकता है हमने जो है डिस्कस कर लिया है, और आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको ये नहीं समझ आया अभी तो आप व्हाट्सएप जो हमारा ग्रुप है उसमें पूछ सकते हैं वॉइस नोट वगैरह भेज के, या अगर आप यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं तो आप जो है इसको कमेंट सेक्शन के थ्रू जो भी आपका डाउट है वो आप जो है हमें पूछ सकते हैं कि स्पेसिफिकली किस पॉइंट में आपको जो है डाउट आ रहा है, ठीक है, ओके। और बाकी लेकिन अगर एक बार में ना समझ आए तो एक बार जरूर अटेम्प्ट करना कि एक और बार इस वीडियो को देखना, भले ही तेज स्पीड में, लेकिन क्या पता आपको दूसरी बार में दोबारा से जब पूरी वीडियो को अगर आप देखो तो आपको समझ आ जाए, ठीक है, ओके। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर।